नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो अपने कड़क अंदाज और सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई मौकों पर उनके भावुक होते हुए भी कई वीडियो सामने आए हैं। अभी कुछ वक्त पहले सीएम योगी जब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे तो वहां पर अपनी मां को याद कर इमोशनल हो गए थे। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आंखें भर आईं। ये भावुक कर देने वाले क्षण योगी आदित्यनाथ के साथ क्रांतिधरा मेरठ में भी थे। दरअसल मंगलवार को योगी का मेरठ दौरा था। योगी के स्वागत के लिए पूरे मेरठ को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस दौरान शहीदों के बलिदान को याद किया गया और इसीलिए हर तरफ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजते हुए दिखाई दिए। जिस तरह से हर कोई वीरों की शौर्य गाथा को याद कर रहा था, उसे देखते हुए सीएम योगी भी भावुक होते हुए नजर आए। मेरठ दौरे के दौरान सीएम विक्टोरिया पार्क में हुए कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और शहीद धन सिंह कोतवाल के वंशज वीर महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह राणा, सुशीला सिंह का सम्मान किया। ब्रिगेडियर रणबीर सिंह, ब्रिगेडियर जेके तोमर, कर्नल एचसी शर्मा, डीके शर्मा, सिपाही अजय कुमार की पत्नी प्रियंका, लोकतंत्र सेनानी अमरनाथ गुप्ता, वीर महेंद्र योगी, धर्मेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार का भी सम्मान किया गया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने विक्टोरिया पार्क में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि भारत की आजादी के बाद नए भारत का जो सपना देखा था उसे पूरा करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। हम क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वहीं शहीद स्मारक में लाइट एंड साउंड शो में शहीदों की शौर्य गाथा देख सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। इस दौरान सीएम यहां करीब 40 मिनट तक रहे और 30 मिनट की पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी। सीएम योगी के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहे। बहरहाल सीएम योगी से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्रांति दिवस के इस अवसर पर देश के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सबका सौभाग्य है। मैं बैठा हुआ था अभी बाहर, और जब मैं बाहर आपके साथ आंगन में था, इस फील्ड में था, तब मैं वहां पर अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से बोल रहा था और श्री संजीव बालियान जी से भी कह रहा था कि देखिए कितना सुहावना मौसम है, कितना सुहावना मौसम है कि इस सुहावने मौसम में हमें अपने देश के उन महान क्रांतिकारियों, जिन क्रांतिकारियों की बलिदान के फलस्वरूप आज हमें आजादी का यह उत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस उत्सव का आनंद हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत माता के उन अमर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस कालखंड में बलिदान किया था। आज उन्हीं का परिणाम है कि हम आजादी का उपभोग करते हुए विकास के बारे में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरी दुनिया के अंदर नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मेरठ का अपना महत्व है। बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर युगों युगों से एक नई भक्ति और शक्ति की धरा के रूप में जानी जाती रही है। मेरठ के इतिहास को हम देखते हैं, महाभारत कालीन इतिहास, और अगर हम उससे भी नीचे अगर हम इसका अध्ययन करें तो भारत का नाम भारत पड़ा तो महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही ये परंपरा आगे बढ़ पाई। मेरठ का नाम उसमें भी आगे बढ़ता है। हमारे पास तो इतिहास केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, हमारा भूगोल भी हमें और पूरी दुनिया को भारत के इतिहास का एहसास कराता है। और इतिहास की धरोहर हम सबके साथ जिस रूप में है उसे वो पहचान दिलाने का दायित्व भी हम सबका होना चाहिए। और उसी पहचान को दिलाने के लिए आज मैं जब यहां पर आया था, मैं पिछले 4 घंटे से अधिक समय से मेरठ के ही विभिन्न योजना, पहले हम लोग शहीद स्मारक पर गए, विभिन्न अपने उन महान क्रांतिकारियों को स्मरण करते हुए उन्हें अपनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित की। यहां के विकास की योजनाओं का भी हम लोगों ने अवलोकन किया। आज मेरठ अपने नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने आ रही है।
हम लोगों ने आज रैपिड रेल को भी देखा। रैपिड रेल का काम किस तेजी के साथ हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल है जो मेरठ और दिल्ली की दूरी को एकदम मिला देगी। यद्यपि 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली और मेरठ की दूरी को कम कर चुका है। याद करिए, जब उन क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर हमला किया होगा उस कालखंड में वो पैदल चले होंगे, लेकिन आज आपके पास 12 लेन का एक्सप्रेसवे है। दिल्ली 45 मिनट में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। रैपिड रेल बनेगा, यह दूरी और भी कम हो जाएगी। आज मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जा रहा है। और यही नहीं, मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मेरठ के अंदर ही बना रहे हैं, और जिसका प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर शिलान्यास भी हो चुका है। कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है ये कि भारत माता के उन महान सपूतों ने भारत की आजादी के बाद जिस नए भारत का सपना देखा था, आज वो नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने छाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, बड़ी आस भरी निगाहों से देखती है। ये भारत का पुराना इतिहास रहा है। विश्व मानवता पर जहां कहीं भी संकट आया है, विश्व मानवता के ऊपर उस संकट के समय में भारत हमेशा मानवता के पक्ष में खड़ा हुआ है। और विश्व मानवता कहीं भी अपनी धरती पर प्रताड़ित भी हुआ है, उसे शरण देने का कार्य भारत की इस महान धरती ने सदैव किया है। इतिहास इस प्रकार के तमाम शरणाक्षरों से भरा पड़ा है। और आज भी जब आप दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख रहे होंगे, दुनिया तब भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती है कि भारत के प्रधानमंत्री जी किस रूप में उसको नेतृत्व देते हुए दुनिया के अंदर शांति की बात करते हुए पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि हम इस प्रकार के युद्धों से कोई परिणाम नहीं आने वाला है, शांति के मार्ग पर ही विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इस वचन को आज पूरी दुनिया अंगीकार करती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, हमें इस नए भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। एक ऐसा भारत जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो।